हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप एचएससी बोर्ड 2025 में जनवरी से पढ़ के 90% ला सकते हो। ला भी सकते हो, नहीं ला सकते, इसका भी मैं जस्टिफिकेशन दूंगा आपको, प्रॉपर प्रूफ्स के साथ रीजन बताऊंगा। प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, बीच बीच में स्किप मत करना। और आज ही मैंने इस पे ऊपर आर्टिकल भी पब्लिश किया है बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, आप जाके चेक कर सकते हो कैसे आप 95%, 90% ला सकते हो, क्या क्या हर्डल्स आएंगे। नहीं ला सकते तो क्यों नहीं ला सकते, इसके ऊपर डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया है। ठीक है, बहुत सारे पेपर सेटर्स वगैरह के साथ बात होती रहती है, तो उसके हिसाब से मैंने वो सब चीजें आपको बताई है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, स्किप मत करना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट वीक का विनर आशुतोष पाटिल है, इस वीक का विनर संडे को निकलेगा। ठीक है, मतलब आज निकलेगा। जो भी विनर रहेगा उसको अमेजॉन का वाउचर चला जाएगा 1500 रुपीज का, जिससे वो कुछ भी बाय कर सकता है। ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं, बस एक लकी सब्सक्राइबर हम पिक कर लेते हैं। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख सकते हो। खैर, इस पर्पस के लिए मत करना, पर्पस ये होना चाहिए कि जो भी मैं कंटेंट डालूं वो आप तक पहुंचे, इसीलिए सब्सक्राइब करे रखना। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। कोई भी लीक पेपर आता है, कहीं से भी कुछ क्वेश्चन पता लगते हैं तो सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बात करते हैं क्या स्ट्रेटेजी अभी आपकी होनी चाहिए 90% लाने के लिए, 95% लाने के लिए। बहुत हॉनेस्ट रहूंगा मैं, मतलब एज अ मैं फ्रेंड आपसे बात कर रहा हूं। जो एमसीक्यू सेक्शन होता है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, एमसीक्यू सेक्शन जो होता है उसको अभी से प्रिपेयर मत करना। ठीक है, एमसीक्यू सेक्शन मैं आपको हॉनेस्टली बता रहा हूं, ये चीज हर सेंटर में, कितना भी स्ट्रिक्ट सेंटर रहने दो, एमसीक्यू सेंटर अल्टर हो जाते हैं, कहीं ना कहीं से आपको सुनाई दे जाते हैं। पहले का डी, चौथे का सी, ठीक है, ये सब चीजें हो जाती है। तो एमसीक्यू में मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूं, एमसीक्यू में टाइम वेस्ट मत करो। जिसका पूरा सिलेबस हो गया, प्रैक्टिस हो गया, वो एमसीक्यूज को लेके बैठ सकता है। ठीक है, लेकिन आप नहीं, आपको वो अधिकार नहीं है अभी आप एमसीक्यू पढ़ो। ठीक है, क्योंकि बाकी जो मेजर है ना वो आपको पढ़ना है, ये सब चीजें पता। आप मुझे सिंपल सी बात बताओ, जो आपका लास्ट क्वेश्चन होता है सेक्शन डी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं, सेक्शन डी होता है, वहां पे आपको कहीं से पता लगने वाला है? कहीं से कुछ भी नहीं पता लगने वाला, टोटली आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चीटिंग करने के लिए मैं प्रमोट नहीं करता। ठीक है, लेकिन जो सेक्शन ए होता है एमसीक्यू वाला, वो आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं से पता लग जाता है। चलो, वो सबसे बेसिक स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई कि एमसीक्यू सेक्शन को अभी छेड़ना मत। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, फिर क्या करें भैया, हाई वेटेज चैप्टर पकड़ो। हाई वेटेज चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी के सारे मैंने बता के रखे, फिर से मैं बता रहा हूं। ठीक है, फिजिक्स की अगर बात करूं तो रोटेशन, केटीजी, वेव्स, थर्मोडायनामिक्स और आपका वेव ऑप्टिक्स, ये आपको करके जाना है। सेमीकंडक्टर आपको करके जाना है, फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं। उसी जगह केमिस्ट्री की बात करूं तो थर्मोडायनामिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, आपका सॉलिड स्टेट हो गया, सोल्यूशन हो गया, आपका पी ब्लॉक हो गया, डीएनएफ ब्लॉक हो गया, आपका अल्डिहाइड कीटोन्स हो गया, ये आपका अल्कोहल फिनोल ईथर हो गया। ये सबसे हाई वेटेज चैप्टर है आपके। ठीक है, एक न्यूमेरिकल आपका सोल्यूशन से आना ही आना है, तो इन सब चैप्टर्स को करके जाना। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो आपका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिगो, लाइन एंड प्लेन, इसमें सबसे ज्यादा आपका भर के आएगा, और एक वेक्टर। नेक्स्ट बायोलॉजी की बात करूं तो रिप्रोडक्शन के यूनिट्स आपको बहुत अच्छे से करके जाने। तो हाई वेटेज चैप्टर को सबसे पहले प्रायोरिटी रखो। अभी जैसे आप पढ़ने बैठोगे इस वीडियो के बाद, हाई वेटेज चैप्टर को पिक कर लो, सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर उठाओ। ठीक है, ये भी जो हाई वेटेज चैप्टर है उसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले वो आपको 200 क्वेश्चन की शीट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर पढ़ के तुरंत 200 क्वेश्चन की शीट कर लेना। क्लियर बात है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या करोगे, देखो बेटा, 200 क्वेश्चन की शीट भी अगर आपसे नहीं हुई ना, तो मतलब वो वर्स्ट चीज रहेगी। ठीक है, आपको इतना परोस के दिया है, वो भी आपसे अगर नहीं हो पा रहा है तो वो थोड़ी बुरी चीज हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, पीवाईक्यूज। एटलीस्ट आपको लास्ट 5 साल के पीवाईक्यू पेपर देख के जाओ। ठीक है, पेपर मत देखो, एटलीस्ट एक काम करो, हर एक चैप्टर जो आपने हाई वेटेज चैप्टर पढ़े उसके पीवाईक्यूज आप तुरंत लगा लो, ये आपके लिए आसान रहेगा। क्लियर बात है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या करो, क्योंकि पीवाईक्यूज से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं बेटा, बहुत ज्यादा। और हमने भी 200 क्वेश्चन शीट में कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है जो आने ही वाले हैं, ठीक है, आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, सिमिलर टाइप के आएंगे। ठीक है, तो वो हमने पिक करके 200 क्वेश्चन की शीट में डाल दी। तो पीवाईक्यू इज रियली इंपॉर्टेंट। जो बच्चे 200 क्वेश्चन की शीट में वो उसको ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अभी बहुत सारे बच्चे टारगेट यूज करते हैं, कोई मार्वल यूज करता है, कोई क्या कोई क्या कोई क्या, बहुत सारे बच्चे अलग अलग पब्लिकेशन को यूज करते हैं। तो आप कोई भी पॉपुलर जो पब्लिकेशन है ना, तो आपको भी पता है नवनीत और टारगेट, ठीक है, यहां से आप क्वेश्चंस करके जाओ। बाकी कोई भी आपको बुक बेच रहा है, कुछ भी कर रहा है ना, किसी को सुनना नहीं है। ठीक है, ये 2 चीजें आप करके जाओ, मैं गारंटी देता हूं बहुत सारे क्वेश्चन इधर से भी सिमिलर मैच हो जाएंगे। हमने भी 200 क्वेश्चन की शीट में 21 सेट से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पिक किए, ज्यादा नहीं किए लेकिन कुछ ना कुछ किए। ठीक है, जो आने वाले हैं, जो सिमिलर आएंगे, है ना। तो
जो बच्चा नहीं लेता 200 क्वेश्चन की शीट, तो वो पूरा सेट करके जाना, 21 क्वेश्चन का जो सेट है या फिर टारगेट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जो भी क्वेश्चन है सारे करके जाने हैं आपको। क्लियर बात है। अब ये हो गया क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब नेक्स्ट चीज कि क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, हाई वेटेज चैप्टर आपने कर लिए, उनके पीवाईक्यूज कर लिए, उनके अच्छे पब्लिकेशन के क्वेश्चन कर लिए। जो लो वेटेज चैप्टर है अभी उनको आपको पढ़ना है, ठीक है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सैंपल पेपर्स, लास्ट 5 साल के जो भी बोर्ड्स ने सैंपल पेपर रिलीज किए वो सारे सैंपल पेपर्स आपको करके जाने हैं, ठीक है। सारे सैंपल पेपर्स में ट्राई करूंगा अवेलेबल आपको करा दूं ऐप पे, ठीक है। अगर नहीं हो पाते तो आप इंटरनेट पे मिल जाएंगे आपको, खैर मैं डाउनलोड करके डाल दूंगा, कोई चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं। सैंपल पेपर में से भी हमने क्वेश्चंस उठाए हैं, ठीक है। सैंपल पेपर्स में से भी हमने क्वेश्चन उठा के 200 क्वेश्चन की शीट में डाले, ठीक है। तो जो बच्चा 200 क्वेश्चन की शीट नहीं लेता वो पूरे सैंपल पेपर्स करके जाना, लेकिन सैंपल पेपर्स को मत छोड़ना, बहुत सारे क्वेश्चंस वहीं से रिपीट हो जाते हैं। क्लियर बात है। तो ये अगर आप इंटायर स्ट्रेटेजी अगर फॉलो करोगे, आप पहले कॉन्सेप्ट पढ़ोगे हाई वेटेज चैप्टर्स, उसके बाद उसके पीवाईक्यूज करोगे, उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करोगे, उसके बाद आप लो वेटेज चैप्टर करोगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके पीवाईक्यूज, और उसके बाद फिर आप सैंपल पेपर करोगे, आराम से मैं गारंटी देता हूं 90% कोई नहीं आपकी चुरा पाएगा, आराम से आएंगे 90%, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी को डेली अगर आप 7-8 घंटे की भी सिटिंग लगा रहे हो ना पढ़ने की एचएससी बोर्ड के लिए, आराम से इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप 90% आराम से लेके आओगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, फिजिक्स में ये करो ये करो ये करो, जिससे आपके आ जाएंगे 90%। तो ये अगर आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी चाहिए तो प्लीज कमेंट में मुझे सब्जेक्ट वाइज वर्ड लिख देना, मैं जरूर इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और टारगेट रखते हैं सब्सक्राइबर का, ठीक है। 21,000 सब्सक्राइबर जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे तुरंत हम उसके ऊपर वीडियो डाल देंगे, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। 200 क्वेश्चन की शीट को मिस मत करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस सिमिलर वहीं से आएंगे, ठीक है। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।